तो आप लोगों ने कॉलेज का नाम सेठ जमुनादास कॉलेज रख दिया। हाँ, अच्छा किया। बुरा मत मानिए, एक बात पूछूं? पूछिए। ये सेठ जमुनादास कौन है? आप हैं, इसमें पूछने की क्या बात? कॉलेज का सेठ होने की हैसियत से मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, नए मास्टर की जरूरत क्या है? बुरा मत मानिए, मास्टर नहीं सेठ साहब, लेक्चरर। आप बुरा मत मानिए, एक बात कहूँ? कहिए। आप राष्ट्रभाषा बोलिए, मुल्क और कौम की बात कीजिए, समझे? हाँ जी। तो इस धंधे में आप हमारे पार्टनर हैं। धंधा कोई भी हो, लोहे का, कोयले का, खर्चा करके ही पार्टनर। खाते बोलिए मत और बोलते खाइए मत। आप चुप रहिए वर्मा जी। ये कैसा धंधा है कि पार्टनर आप भी हैं, खर्चा मेरा? सेठ साहब, आप लोग पार्टनर्स नहीं, शहर के चंद बाइज्जत लोग आप लोगों के साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ओह, तो इनका काम क्या है? मेरे खर्चे बढ़ाना? खर्चे बढ़ाना हम में से किसी का काम या मकसद नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब तक कॉलेज में पूरा स्टाफ न हो, हमारे नतीजे अच्छे न हो, तब तक गवर्नमेंट इस कॉलेज को कॉलेज के तौर पे मंजूर नहीं करेगी, और जब तक गवर्नमेंट मंजूर नहीं करेगी तब तक सारे खर्चे सेठ जमुनादास को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे, यही ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सेठ साहब समझदार हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस क्या यूं ही संभालते हैं? मुझे तो कॉलेज की इस कमेटी के मेंबरों में से अगर थोड़ा बहुत कोई भी समझदार नजर आता है तो सिर्फ आप ही हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको इजाजत है कि आप नया मास्टर लेक्चरर रख सकते हैं, मगर एक बात का जरा खास तौर पर ध्यान रखिए कि खर्चे जहाँ तक हो कम किए जाए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। दूध पीजिए। Hello, my dear Anil. Danger of living beyond means. Sima Bose warns. Good morning. Good morning, mister. Good morning. Oh, good morning, sir. Sir, please come here. Excuse me. आप ही हैं मिस्टर निर्मल कुमार, नए लेक्चरर? जी हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने दिन यहाँ रहने का इरादा है? क्यों, कोई खास बात है? जी खास बात है, यहाँ के स्टूडेंट नए प्रोफेसरों को 2 दिन से ज्यादा रहने नहीं देते। काफी एक्सपीरियंस है आपको? जी 9 लॉन्ग इयर्स, 9 लंबे साल। खैर, विश यू गुड लक, हैप्पी लैंडिंग। थैंक यू सर। यू वेलकम। आज नए प्रोफेसर आने वाले हैं। मगर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? ये है तुम्हारा वीकली प्रोग्राम। कॉलेज नया है, अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली, खर्चों की तंगी है, स्टाफ की कमी है, इसलिए तुम पर कदरे ज्यादा ही बोझ डाल रहा हूं। कोई बात नहीं प्रिंसिपल साहब, काम जितना ज्यादा रहे उतना ही अच्छा है। वेरी गुड। चलो तुम्हें तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट से मुलाकात करवा। थैंक यू सर। मिस्टर निर्मल कुमार, आप है हमारे प्रोफेसर वर्मा। माफ कीजिए, मैं स्टेशन वक्त पर नहीं पहुंच सका क्योंकि आपके लिए मकान देखते देखते देर हो गई। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं सीधा कॉलेज चला आया। वेरी काइंड ऑफ। शाम को इन्हें इनके मकान पर पहुंचवा दीजिएगा। जरूर जरूर सर। चलो। कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना और संभालना आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अखबारों के पढ़ने से हमें अंदाजा होता है। मेरे ख्याल में आजकल स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ जरूरत से ज्यादा बदनाम हो गई है। मैं आपका हमख्याल हूँ प्रिंसिपल साहब।
Come in, Nirmal. शर्म की बात है अपने बुजुर्गों, अपने टीचरों का मजाक उड़ाना। मैं तुम्हारे नए लेक्चरर मिस्टर निर्मल कुमार को तुमसे मिलाने लाया। मैं इनसे तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ऐसी बदतमीजी का परिचय देकर तुमने मेरी नजरें झुका दी। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये तो एक पुरखुलूस प्यार भरी शरारत है जो अक्सर स्टूडेंट्स अपने नए प्रोफेसर के साथ करते हैं। मैं भी ऐसा करता हूं। क्यों, मैं ऐसा कह सकता हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल में अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें बस एक ही कमी रह गई थी जो मैं पूरी किए देता हूं। अब मैं उस कलाकार महाशय से मिलने का फख्र हासिल करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा यह कार्टून बनाया। ऐसा लगता है कलाकार साहब शर्मा गए हैं। तो आप हैं? जी। आपकी तारीफ? मुझे अजीत कहते हैं। अजीत, तुम बड़े अच्छे कलाकार हो। बैठ जाओ। आप? साहब मुझे आजाद कहते हैं। मैं तो समझा था कि आप कोई प्रोफेसर हैं या कोई लेक्चरर। जी हाँ, अक्सर लोग ऐसी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। वैसे तो आप बच्चे सिर्फ 8 बार इसी क्लास में फेल हो चुके हैं। सर, ये लड़की गलत कह रही है। 8 बार नहीं, 9 बार। वाकई आजाद साहब? यस सर। सर, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। कोई ना कोई साल तो मैं पास हो ही जाऊंगा। और सर, अपना एक उसूल है कि ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड। सर, एक और बात है, एक बादशाह था और वो खामोश, क्वाइट प्लीज। आजाद साहब, आप बैठ जाइए। ये नए शतरंज कौन है? नए लेक्चरर है। ओह, मिस, ठीक है। दिया है। अब आखिरी दिनों में एक ही विनती है, मेरी लक्ष्मी को सुमति दे और मेरे कलेजे को ठंडक। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन समझती नहीं है। देखे बेटा, दान 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 ओहे तक्कान तक्कान था। क्या कहने बाबा
ताली बाजे पांव से पदम बाजे मुख से मृदंग बाजे घुघरू झुनकैया दृगद नाचक दुन कदम की चैया सूर श्याम संगीत रस तब नाचत कन्हैया 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 कन्हैया। विमला जी मौसी। लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मौसी। मालूम नहीं तो ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ क्या कर रही है? जी उस्ताद जी। जी चौधरानी जी। मैंने आपसे 1000 बार अर्ज किया कि लक्ष्मी हमारी जान है। इस घराने की शमा रोशन रहेगी तो उसी के दम से। और आप हैं जो मरे जा रहे हैं इन लड़कियों पर, जिनके गले में न सुर है और न जिन्हें पैर उठाने का बोझ। लेकिन चौधरानी जी, अगर लक्ष्मी यहाँ ना हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो वो है कहाँ? अगर यही खबर होती तो आपको सवेरे सवेरे इतनी तकलीफ देने की हमें जरूरत ही क्या थी? क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा चलो चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दाखिल करा देंगे। लक्ष्मी। मौसी ये लड़कियाँ कहती हैं मैं स्कूल में दाखिल हो सकती हूँ। स्कूल में जाए तेरे दुश्मन, तुझे क्या पड़ी है मगज खपाने की? मौसी मुझे पढ़ने दो। सुनती है कि नहीं? अब मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर जाऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। मौसी गई, मैदान साफ है। गई? लो मैं भी चली। When the population increases beyond proportions, there are two types of checks, either one of which can set it, namely positive checks and preventive checks. Positive checks are those that teachers set in the form of epidemics. Hello, Kiran. How are you? Second period शुरू हो गया। जाओ सब अपने क्लास में जाओ। आज के विद्यार्थी रामायण और महाभारत
जाओ लड़की, तुम भी अपने क्लास में जाओ। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, जाओ अपने क्लास में। 30, जाओ। 31, 32, 33, 34, 35, 35, absent. 36. Silence. मिस, क्या नाम है तुम्हारा? वहां लड़कों में क्यों बैठी हो? यहां आके बैठो लड़कियों में। कम यार। That's good. 36, 37, 37, 38, 39. वेरी गुड। कल मैंने तुम लोगों को थियोरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ाया था, आज मैं तुम्हें बायनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा। क्या है? साइलेंट, साइलेंट। सर, ये लड़की इस क्लास की स्टूडेंट नहीं है। नहीं है? यस यस। ये लड़की कौन है? सर, इसके पास बच्चों की प्राइमर है। बच्चों की प्राइमर। आ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली, आ से कबूतर। साइलेंट, साइलेंट। लीला, इन्हें कमन रूम में ले जाओ, जल्दी। Go to your classes. Go to your classes. कौन है ये? तुम जानते हो? जी हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहती है, लेकिन हालात इजाजत नहीं देते। कॉलेज में क्यों आई? कुछ कह नहीं सकता। सर, उसे तो काफी चोट आई है। वो तो यहाँ नहीं है। मालूम होता है चली गई। मेरी आंखों में धूल डालता है। मैं समझी तुझे मती आ गई है, लेकिन पढ़ाई का भी करने की सवाल है। पढ़ना चाहती है, पढ़ेगी। तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझसे मत मारो, उसे चोट आ गई है। चली जाओ। जाएगी। मैं खुद ही जा रहा हूँ। एक बार फिर कह देता हूँ, लक्ष्मी को रोका नहीं जा सकता। मिस्टर वर्मा, खर्च के अलावा कभी आपने कुछ और भी सोचा है? पहले आप ही कम न थे, जब से निर्मल बाबू आए हैं खर्चा और भी बढ़ गया है। सेठ जी, हर कॉलेज में सालाना जलसा और खेलों के मुकाबले होते हैं। हर कॉलेज में होते हैं ये कोई दलील नहीं मिस्टर वर्मा। हमारे कॉलेज में नहीं होंगे। हमने कॉलेज खोला है, कोई सर्कस पार्टी नहीं। बुरा मत मानिएगा। आप क्या कहते हैं मिस्टर निर्मल? जैसे आपकी मर्जी सेठ। तो फिर बुरा मत मानिएगा। तो मेरी मर्जी ये है कि ये सब कुछ भूल ही जाइए। नमस्ते जी।
डैडी क्या सब भूल जाने के लिए कह रहे हैं? यही कॉलेज का सालाना जलसा और खेल। क्यों? मर्जी है सेठ जी की। वाह, और हमने जो इतनी तैयारियां की है। डैडी, क्या आप कॉलेज को बदनाम कराइएगा? निर्मल बाबू, बुरा मत मानिएगा, आपने तो मेरे घर में वो भीषण पैदा कर दिया है। थैंक यू सेठ जी। हाँ तो आजाद साहब, ये हो प्रोफेसर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अरे 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ये फंक्शन का। हर साल का मैं चीफ होता हूँ ये डिपार्टमेंट का। आप बेफिक्र रहिए, स्पोर्ट का भी तो मैं हूँ। थैंक यू जी। सुनिए, मैंने कहा वो जलसे का और खेलों का सारा सामान पहुंचा दिया गया है, लेकिन प्रोफेसर साहब अब तक पेशगी के अलावा बाकी के रुपए नहीं मिले हैं। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, लेन देन के बारे में आप वर्मा जी से कहिए। जी, वर्मा जी से तो कई बार कहा, लेकिन साहब वो तो सिर्फ कोरी बातें ही बात करते हैं, लेन देन नहीं करते। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं है? क्या कहा बेटा? बोले ये मेरा डीपा नहीं है। डीपा? क्या मतलब? मतलब इसीलिए तो कहा था बेटा कि थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले, लेकिन तुझे तो दिन भर बस गिल्ली डंडा। अब चल, अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्रियों और पुरुषों, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में, यानी कॉलेज की जिंदगी में ये पहली बार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम का पहला आइटम है गर्ल्स म्यूजिकल चेयर। तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। हस्ती का मिटाना आसान है, चाहत का मिटाना मुश्किल है। के अब तूफान उठे, उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे। आंधी हो के अब तूफान उठे, उल्फत
उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे, उल्फत में ना हिम्मत हारेंगे। आए हैं तुम्हारी राह में हम, अब लौट के जाना मुश्किल है। हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। बाजारी नर्तकी और वो शरीफ इंसान, कैसे होगा तेरा उसका प्यार अरे नादान। अगर कोई हमको सहारा न देगा, अगर कोई हमको सहारा न देगा, बता ऐ ज़माने किधर जाएंगे हम। ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, यकीन है कि घुट घुट के मर जाएंगे हम। अगर कोई हमको सहारा न देगा। आपने कहा था ना मुझे रोका नहीं जा सकता। बैठो। आप मुझे पढ़ाएंगे? अरे
ज्यादा भीग गए हैं। लेकिन तुम आई कैसे? मौसी को पता है? मैं मौसी को बोल कर आई हूँ, वरना वो मुझे थोड़ी आने देती। क्या बोल कर आई? मैं पढ़ने जा रही हूँ? झूठ बोलकर। झूठ? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मौसी, वो जो बाबूजी है ना, मुजरा बहुत पसंद करते हैं। आप गुस्से हो गए? लक्ष्मी, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें आती कैसे? मौसी से कह देती मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो वो थोड़े आने देती, टांगे तोड़ देती। लेकिन लक्ष्मी, इतना बड़ा झूठ, तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने गिरा दिया मुझे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, शायद तुम्हारे पास यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। बात का हमेशा ख्याल रखना लक्ष्मी, कोई भी अच्छा काम झूठी या गलत बुनियाद पर रखकर नहीं किया जा सकता। आज अगर मैं झूठ को अपना लूं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच कह रहे हैं, आप लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी। क्यों झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मेरा अंजाम तो सच बोलकर भी वही है, झूठ बोलकर भी वही। आपके पास तो झूठ बोलकर चले आना जैसे जानबूझकर एक सपना देखना था, टूट गया। अब फिर यहाँ कभी आने की कोशिश न करूंगी। ये किताब रख लीजिए, मेरे काम की नहीं, किसी को दे दीजिएगा जिसके काम आ जाए। लक्ष्मी, बाहर तूफान है। उसी से बचने के लिए आई थी। जिंदगी की उलझनों को भूल कर
छल का होश का पैमाना है, छल का होश का पैमाना है, हर हकीकत आज एक अफसाना है। मुस्कुरा कर दिल की हर एक चोट पर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, ओ देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, ओ देखा जाएगा। जिंदगी की उलझनों को भूल कर आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, ओ देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, ओ देखा जाएगा। जीत लो उल्फत की बाजी हार के, जीत लो उल्फत की बाजी हार के, है मजे इनकार में इकरार के, है मजे इनकार में इकरार के, झूम लो दम भर नशे में प्यार के। हर गमे दुनिया से होके बेखबर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, तो देखा जाएगा। जिंदगी की उलझनों को भूल कर आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, तो देखा जाएगा। लक्ष्मी, तुम्हें इस तूफान से बचना ही होगा। मैं आ गया। ओह वर्मा जी, आइए। ये कॉलेज फंक्शन के बिल वगैरह मैंने सब चेक कर लिए हैं और प्रिंसिपल साहब के दस्तखत भी करा लिए हैं। आप इनका हिसाब कर दीजिएगा। थैंक यू। कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कोई मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। हर मनुष्य को अपना जीवन सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है, और वो उस वक्त हो सकता है जब उसको ज्ञान होता है। वाल्मीकि एक डाकू थे, जब उनको ज्ञान हुआ तो वो महात्मा के रूप में बदल गए और उन्होंने रामायण की रचना की। अरे लक्ष्मी, तुमने तो कमरे की सूरत ही बदल डाली। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो किताब निकालो। पहले आप मुंह हाथ धो लीजिए। हैं? सुबह से काम करते करते थक गए होंगे। उठिए, मैंने पानी साबुन रख दिया है। लेकिन कोई ऐसी थकावट तो नहीं? पर मुंह हाथ धोने में हर्ज क्या है? उठिए ना।
अब आप वहाँ बैठ जाइए। हाँ? क्यों? बैठ जाइए ना। आज आप पहले खाना खा लीजिए। खाना? लेकिन खाना तो मैंने पकाया ही नहीं। मैं बना कर लाई हूँ, आप खाएंगे ना मेरे हाथ का बना हुआ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे डर था कहीं आप मेरे हाथ का खाना खाने से इनकार न कर दें। मैं छूत छात में विश्वास नहीं रखता। और तुम कोई अछूत तो नहीं? अछूत? सिर्फ अछूत होती तो अच्छा था। लक्ष्मी, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? सोचती नहीं बाबूजी, देखती हूँ। हम लोग भी अजीब हैं। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर जात हर मजहब का आदमी आता है, गाड़ियां भेज बुलाता है, लेकिन हमारे किसी के घर कोई जगह नहीं। खा लीजिए ना। ओ हाँ, लेकिन इतना खाना तो जाया जाएगा। जितनी भूख है खा लीजिए, बाकी मैं खा लूंगी। जूठा? मेरा जूठा? खा लीजिए ना। तुम देखती रहो और मैं खाता रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अक्सर आती है, इसे पहले ही मैंने देखा है। अरे ये तो रमप्यारी वाली लक्ष्मी है। एक रोटी और खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, बहुत खा लिया, अब बस। आइए हाथ धो लीजिए। अब मालूम हुआ मुझे किराया क्यों नहीं मिलता। जी लीजिए इलायची और मिश्री। अब आप आराम कीजिए। क्यों? पढ़ोगी नहीं? आज का सबक हो गया। कैसे? आप नीचे पढ़ा रहे थे, मैं ऊपर पढ़ रही थी। चलो। अच्छा। अब फिर लिखना पढ़ना शुरू मत कीजिएगा। लक्ष्मी? जी? नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कहते कहते रुक गए। सोच में पड़ गया, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आप कहकर तो देखिए। मैं ये कह रहा था कि ये कपड़े जो तुम पहन कर आई हो, सादे कपड़े अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी, ये क्या? आप मेरे आदर्श हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। भड़कीले कपड़े पहनने को तो हर कोई कहता है, सादे कपड़े पहनने को किसी ने नहीं कहा। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पढ़ाएंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। मालूम है एक ही क्लास में 9 बार फेल हो चुके हैं। 9 बार? इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बच्चों, तुम लोग कोई भी सवाल करो, उसका मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पामिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, आलूजी, कचालूजी। आलूजी कचालूजी, यह सब क्या है? तुम नहीं समझोगे बच्चों। तुम सवाल पूछो, उसका जवाब दूंगा। पूछे? हाँ, जरूर पूछो। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो पूछो ही सवाल।
पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। मुझसे ज्यादा कोई न जाने इस दुनिया का हाल बच्चों, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ? पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। कौन है जिसकी कोई सुने ना, डर डर करता जाए? कौन है जिसकी कोई सुने ना, डर डर करता जाए? वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। साइलेंस साइलेंस। वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। अरे वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए सुनिए, मैं देता हूँ इसका सही जवाब। वो तो है बरसात में मेंढक जिसकी फुदकती चाल। वो तो है बरसात में मेंढक जिसकी फुदकती चाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ हाँ, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। बड़े शौक से। कौन है वो जो कहलाता है हम सब का रखवाला? कौन है वो जो कहलाता है हम सब का रखवाला? कौन है वो जो कहलाता है हम सबका रखवाला? समझा? या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। खामोश। या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। अरे या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। क्यों, ठीक तो है? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ हाँ, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। गंगा जमुना क्या है, कहाँ है, ये तो कहो टीचर जी। गंगा जमुना क्या है, कहाँ है, ये तो कहो टीचर जी। अजी गंगा जमुना क्या है, कहाँ है? याद आया, वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। अरे शट अप। वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। अरे वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। करेक्ट? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा, ये भी गलत? जी हाँ। गंगा जमुना क्या है, ये तो बच्चा बच्चा जाने। वो तो दो नदियाँ हैं जिनसे भारत है खुशहाल। वो तो दो नदियाँ हैं
मुझसे ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल। निर्मल, आपने बच्चों को सिखा दिया, कोई आए तो कहना घर में नहीं है। हाँ वर्मा जी। निर्मल, मैं शर्मिंदा हूँ इस झूठ के लिए, और इसलिए भी कि मैंने तुमसे कहा इनके पैसे चुका दिए। तो क्या आपने इनके रुपए नहीं दिए? और मेरे मकान का किराया भी? क्यों? क्योंकि जिंदा रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वर्मा जी, जिंदा रहने का यह भी कोई तरीका है? तुम क्या समझते हो मैं खुश हूं? लेकिन ये धोखा है, फरेब है। आप प्रोफेसर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या सोचेंगे ये लोग जब इन्हें पता चलेगा कि आप इनका रुपया हजम करके? क्या सोचेगा मेरा मालिक मकान? उसके दिल में आपके लिए और मेरे लिए क्या इज्जत रहेगी? क्या सीखेंगे आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, और मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेसर से क्या सीखूंगा? निर्मल, कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। मैंने भी अपने माँ बाप और बुजुर्गों से ये नहीं सीखा था। हालात मजबूर कर देते हैं। मैं भी कभी जवान था, मेरे अरमान थे, उम्मीदें थी, आदर्श थे, उसूल थे। ये देखो खाली बक्से, इनमें मेरे कॉलेज के मेडल, ट्रॉफीज और कप्स थे। सब बिक गए, सिर्फ ढांचे रह गए हैं। जैसे कि मैं। आओ तुम्हें और कोई दिखाऊं। आओ, आओ। ये तुम्हारी भाभी है, इस वक्त ये बेहोश है। क्या तकलीफ है इन्हें? कैंसर। रात दिन तड़पती है। बेहोशी की दवाई के लिए खर्चा करना पड़ता है। इसे अभी भी जीने की उम्मीद है। न जाने भगवान इसे कब मौत देगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्या कहूं, 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 कुंवारी जवान लड़कियां। उन्हें जिंदा रखूं या इसे? मुश्किल तो यह है, हर कोई जीना चाहता है, किसे जिंदा रखूं, कैसे? धोखे फरेब से तो काम नहीं चलता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंकल्स और आंटीज, आज मिस रत्ना की सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर सेठ जमुना दास गाना गाएंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है सेठ जमुना दास की लड़की गाना गाएगी। आइए। नहीं। आइए मिस रत्ना, अरे आइए ना। सिर्फ एक गाना, शर्माने की क्या बात है? देखिए आपको गाना होगा। सेठ जी इजाजत। आइए। कोई बात नहीं, अरे उसमें क्या विस्पर्टिंग। आज तो आप ना कह ही नहीं सकती, आज तो आपकी सालगिरह है, आपको गाना होगा। आइए। चलो बाजू हटो ना, जल्दी से, बीच में आते हो। बैठो। अरे गाओ ना, आज तो मजे की बात है। रेडी? 1 2 3।
कुछ अधूरे सवाल आते हैं। ये हकीकत है या कहानी है, ये हकीकत है या कहानी है। आज दुनिया बड़ी सुहानी है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है। कैसी रंगीन जिंदगानी है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है। यूं नजर आ रहा है जैसे कोई आज मेरे करीब आता हो, और दिल की हसीन राहों में जिंदगी के दिए जलाता हो। जाने किसकी मेहरबानी है, जाने किसकी मेहरबानी है। आज दुनिया बड़ी सुहानी है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है। कैसी रंगीन जिंदगानी है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है। मुबारक हो रत्ना। थैंक यू। मुबारक हो रत्ना जी। शुक्रिया। क्या गाना गाया था, इट वॉज रियली वंडरफुल। गाना पसंद नहीं आया? गाना बहुत अच्छा गाती हो। इसीलिए आवाज से भी दूर चले आए? नहीं, कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, शायद भीड़ की वजह से, और तबीयत भी कुछ। तबीयत ठीक नहीं थी तो क्यों आए? आशीर्वाद देने। कोई तोहफा? मैं इतना अमीर नहीं, लेकिन फिर कभी सही दूंगा एक दिन। क्या? जो तुम मांगोगी और मेरी पहुंच के अंदर होगा। सॉरी। लीला, चाय तो पिलाओ। मैं लाती हूँ। ले, पहन लिए बनारसी साड़ी, और देख बिलासपुर के सेठ बनवारी लाल जी के यहाँ आज मुजरा है, तुझे वहाँ जाना होगा। मेरी तो सचमुच लक्ष्मी है। देख कैसी खूबसूरत गाड़ी बाहर खड़ी है। चल तैयार हो जा। मौसी, ये गाड़ी वापस लौटा दो। लड़की, तुझ पर उस मास्टर ने जादू टोना किया है, या तेरे जितने नखरे में बर्दाश्त करती जा रही हूँ उतनी तुझ सिर पर चढ़ती जा रही है। चल कपड़े बदल और तैयार हो जा। नहीं मौसी, मैं उस बनवारी लाल के पास नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाएगी? उस मास्टर के पास? हाँ। कहती है हाँ। कितने महीने हो गए तुझे उसके पास जाते? तू लाई क्या वहां से? क्या मैंने आश्रम खोल रखा है? मारो, मुझे और मारो, लेकिन तुम मुझे उस बनवारी लाल के पास न भेज सकोगी। तुम्हारी इसी जबरदस्ती की वजह से बिमला चली गई। मैं भी बिमला की तरह यहाँ से चली जाऊंगी। खूब सजा लेना तब मुझे। लक्ष्मी, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती है? खुद ही सोच।
ऐसा कभी चलता है? हमारा प्यार होता है दौलत से। ठीक है, तू कहती है, मैं लौटा देती हूँ। जो कुछ किया है ठीक किया है। आगे क्या होना है वो भगवान पर छोड़ दो। चलो तुम्हें छोड़ा हूं। बाबूजी, ये सब मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? देखने वालों ने सब देख लिया लक्ष्मी, छिपाने से कोई फायदा नहीं। आओ। क्या सोच रही हो लक्ष्मी? यही कि मैं घर जाऊंगी। वही घर, वही मौसी और वही माहौल। घर जाने को जी नहीं हो रहा है। क्यों ना कहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाए। चलो मेरे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं अक्सर यहाँ चला आता हूँ। आपकी बांसुरी कहाँ है? लानी भूल गया। मुझे ख्याल भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। हवा कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज है। आजाद है, इसे यहाँ कोई बंधन नहीं। चलो वहां बैठे। आओ। अरे कहाँ गई तुम तो? खुशी से। ऐसा लगता है मैं भी आजाद हूँ। सब बंधन टूट गए हैं। सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। छाई हुई गम की मौजें थी दिल में समाई हुई। उलझने थी ख्यालों पे छाई हुई, गम की मौजें थी दिल में समाई थे हम। राज की साजे दिल को जरूरत थी आवाज की। जिंदगी को तमन्ना थी हम राज की
साजे दिल को जरूरत थी आवाज की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला, जिंदगी थे हम। आ गए एक नए रास्ते पर कदम हम। देखो रत्ना, आंसू पूछो और फिक्र मत करो। हा? लेकिन डैडी, मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे रामू चंदू, क्या बात है? मास्टर जी आप गुस्सा हैं? नहीं तो? मास्टर जी इसमें क्या है? इसमें मिठाई है, मिठाई। रामू हाँ? खोलो इसे। अच्छा। और सब मिलके खाओ। हाँ अच्छा। शाबाश। मास्टर जी इसमें तो रुपए हैं। रुपए? निर्मल, रत्ना मेरी इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहता कि वो इतना पढ़े कि उसकी सेहत खराब हो जाए। इम्तिहान में उसके पर्चे अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। रुपए तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन ख्याल रहे रत्ना को इसका पता न चले। रिश्वत? बच्चों, ये मिठाई मत खाओ, फेंक दो इसे, फेंक दो। आप? मैं मौके से चला आया। मुझे यकीन था कि आप जरूर देंगे। लाइए लाइए, इस महीने की किराया मिलकर 160, और अगर एक महीने का आप पेशगी दें तो पूरे 200। ये रुपए मेरे नहीं है। आपके नहीं? हुजूर, हम तो जाने लक्ष्मी जिसके हाथ में है उसी की है। मैंने कहा ना, ये रुपए मेरे नहीं है, रिश्वत के हैं। मैं अभी आता हूं नहीं लौटाकर। मत लौटाइए हुजूर, ये तो कलयुग है, धर्म कर्म सब यहीं रह जाएगा। फिर मेरी भी सुन लीजिए, अगर आज शाम तक रुपए न मिले तो आप यहां रहने के नहीं। उठाइए ये रुपए। ये रुपए और चिट्ठी भेजने की आपने हिम्मत कर की। आपने मेरी नहीं, मेरे इस महान पेशे की तौहीन की है। मेरा पेशा कुर्बानी का पेशा है, रिश्वत खाने का नहीं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले मुझे यहाँ खिंचाता है। माफ कीजिएगा, हम किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं। 250 रुपए की रसीद देकर 150 रुपए। एहसान हमारा आप पर है, आपका हम पर नहीं। तू मुझ पर एहसान जताता है, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा, आपके हुजूर में खड़े रहने का शौकीन नहीं, दम घुटता है। सुनिए, आज डैडी के कहने पर नहीं, सच निर्मल बाबू। बदमाशी करने के लिए रुपए और किराया चुकाने के लिए नहीं। देखता हूं। सोच क्या रहे हैं? लिखिए, मैं अभी और इसी वक्त उस निर्मल के बच्चे को नौकरी से डिसमिस करता हूं। लेकिन सेठ जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैनेजिंग कमेटी की इजाजत के बगैर आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा, मैनेजिंग कमेटी गई जहन्नुम में, ये मेरा हुक्म है। लेकिन आपको ऐसा हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं।
अधिकार नहीं, चाहे उसने मेरी बेइज्जती की हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो। ओ, तो इसका मतलब है कि आपको भी मेरी कोई इज्जत नहीं, आप भी नमक। एहसान फरामोश, जलील, कमीना। सेठ साहब, अपनी जबान को काबू में रखिए। पैसे की घमंड में दबे हुए को इतना न दबाइए कि वो बागी हो जाए। निर्मल को डिसमिस करने के साथ साथ आप मेरा भी इस्तीफा मंजूर कीजिए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूं। डैडी, आपको हो क्या गया है? प्रोफेसर वर्मा शायद आपसे उम्र में भी बड़े। आपने उन्हें गालियां देनी शुरू की। प्रोफेसर निर्मल को रिश्वत भेजकर उन्हें खरीदना चाहा। आपको उन दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तुम कहां जा रही हो? आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, इसलिए जो सही रास्ते पर है उनसे कहने मैं उनके साथ हूँ। तुम नहीं जा सकती, मेरी इजाजत के बगैर बाहर कदम नहीं रख सकती। लक्ष्मी, आओ बैठो। क्यों? आज फिर कोई गहरी सोच है? मैं जानती हूँ, आप तभी यहाँ आते हैं जब आपको कुछ सोचना होता है। तब तो ये भी जानती होगी मैं क्या सोच रहा हूँ। बताऊं? बताओ। आपके चेहरे से दिल की बात मालूम नहीं होती। तुम उठकर दूर क्यों चली गई? यूं ही। सोच क्या रही हो? लक्ष्मी, गंगा का पानी इतना पाक क्यों है? टाल रही हो? नहीं, सच बताइए ना। कहते हैं जितने भी यात्री इसके स्नान को आते हैं, गंगा मैया इनके पापों को अपने में समो लेती है और इसीलिए गंगा जल को पाक माना जाता है। मुक्त हो जाते हैं वो अपने पापों से? विश्वास तो यही है। तो मेरे भी पाप धुल जाएंगे। तुमने कौन सा पाप किया है? पाप न किए होते तो ऐसा जन्म क्यों होता? लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ। आगे पानी बहुत गहरा है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? जानती नहीं आगे मौत है। बेशरम को घराने की भी लाज नहीं। सेठ साहब, कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी के लोग कॉलेज की जांच पड़ताल करने आ रहे हैं। कॉलेज के नाम पर अगर ऐसा धब्बा लग गया तो हमारे लिए अच्छा न होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए? जी नहीं, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले हम मैनेजिंग कमेटी की एक मीटिंग बुला लें और उसमें आकर निर्मल अपना बयान दे। ठीक है, आप मीटिंग बुलाइए, मगर बुरा मत मानिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप निर्मल बाबू को बचा लेंगे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिरकार लक्ष्मी ने तुम्हारी बात मान ही ली। हर लड़की का ऐसा होता है, लेकिन आखिर वो समझ जाती हैं। मगर ये मुजरा किस खुशी में हो रहा है? सेठ जी की सालगिरह। भगवान उनको लंबी उम्र दें। कितने आदमी लेने आए हैं? 3 हैं, 4 नहीं। लक्ष्मी,
तेरा इरादा क्या है? मुझे डर लग रहा है, न जाने तू क्या करने वाली है। जा रही हूँ, आ गले तो मिल ले। लक्ष्मी, तैयार हो गई? हाँ मौसी। कमले, जल्दी कर। क्या हुआ? बाबूजी, मौसी ने जबरदस्ती लक्ष्मी को सेठ जी के यहाँ भेज दिया है। इंसान मुहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए, या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए, या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। किस्मत का भरोसा क्या, बिगड़े के संवर जाए। किस्मत का भरोसा क्या, बिगड़े के संवर जाए। या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। मायूस भी है नजरें, उम्मीद भी है बाकी। मायूस भी है नजरें, उम्मीद भी है बाकी। ये कौन सा आलम है, अब तू ही बता साकी। ये कौन सा आलम है, अब तू ही बता साकी। ये कौन सा आलम है, अब तू ही बता साकी। आखिर तेरा दीवाना जाए तो किधर जाए। आखिर तेरा दीवाना जाए तो किधर जाए। या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान
हद से गुजर जाए, वो कैसे जिए जिसका हम हद से गुजर जाए। या ढूंढ ले साहिल को या डूब के मर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। वो अगर लड़की ले गया है तो मैं क्या करूं? कहने आए हैं आपसे सेठ जी, आपका आदमी है, आपके कहने से लौटा दे तो अच्छा है। बुरा मत मानिएगा, निर्मल से मेरा क्या ताल्लुक और फिर आपसे क्या ताल्लुक? ठीक है सेठ जी, निर्मल बाबू से अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो भाइयों। क्या करूं सजनी आए न बालम आए पत्ते। अरे 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 ये क्या हो गया? ये मेरा ही घर और मुझसे नहीं पहचाना जा रहा है। हर चीज अपनी जगह पर बराबर है। मालूम होता है घर में कोई औरत आई हुई है, लेकिन एक अपनी औरत है। क्या कहा? जी कुछ नहीं। हाँ? ओ कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था कि मैं बेकार हूँ। हाँ। क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी को सलीका नहीं है। भाई इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम अमीर बाप की बेटी हो। अमीर बाप की बेटी न होती तो पूछ सकते हो ये ठाठ कैसे चलते। मुझे तो कहते हो खुद जैसे बड़े काम के मर्द हो। जिंदगी में किया ही क्या है, एक ही क्लास में सिर्फ 9 बार फेल हुए। किसके होते पर? मेरे बाप ही के तो। अरे रे, तुम बात को कहां से कहां ले गई। झगड़ा मत कीजिए, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं बहन, तुम्हारी वजह से नहीं। नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये झगड़ा सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने कहा मेरी किताबें ले आओ, मुझे कॉलेज जाना। चलो। किताबें मैंने बेच दी। हाँ? किताबें बेच? अब मैं कॉलेज कैसे जाऊं? जाइए अपने ससुर के पास, कोई काम देंगे। अच्छा जी, आजकल आप मुझ पर हुक्म चला रही है, यानी मुझे आपकी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूँ, जहाँ मेरा जी में आएगा मैं वहीं जाऊंगा। हाँ। बिल्कुल बच्चे हैं, रूठ गए हैं, अब बगैर मनाए नहीं मानेंगे। मैं जाकर मना लूं, हैं?